विक्रमादित्य और बेताल। महान राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक किसान आया जिसका चेहरा डर और चिंता से भरा हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, महाराज विक्रमादित्य, हमारे गांव के पास एक रहस्यमय जंगल है। रात के समय वहां से भयानक चीखें सुनाई देती हैं। कई लोग उस जंगल में गए लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। हम सब डर के साए में जी रहे हैं, कृपया हमारी मदद करें। विक्रमादित्य ने किसान की बात गंभीरता से सुनी। उनकी आंखों में गुस्से और करुणा का भाव झलक रहा था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हारे गांव की रक्षा का वचन देता हूँ। जो भी यह भय फैला रहा है मैं उसे खत्म कर दूंगा। अगली रात विक्रमादित्य अपनी तलवार और ढाल लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। रात का अंधेरा और चारों ओर फैली रहस्यमय चुप्पी माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जंगल में प्रवेश करते ही विक्रमादित्य को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पेड़ों की शाखाएं असामान्य ढंग से हिल रही थीं और जमीन पर कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन चारों ओर कुछ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुराना जर्जर मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे थे और भीतर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। उनके मन में बेचैनी का भाव पैदा हुआ, लेकिन उनकी बहादुरी के सामने यह बेचैनी कुछ भी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, बेताल प्रकट हुआ। बेताल मानव के रूप में था, लेकिन उसकी लाल लाल आंखों में एक भयानक चमक थी। उसके होठों पर एक अजीब सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। बेताल ने गहरी और सर्द आवाज में कहा, विक्रमादित्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो कि यहाँ आना मौत को न्योता देने के बराबर है? विक्रमादित्य ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। जो भी इन लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है मैं उसे खत्म कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बेताल ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। बड़ी बड़ी बातें करते हो विक्रमादित्य, लेकिन देखते हैं कि तुम्हारी बहादुरी कब तक टिकती है। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी और जमीन से जहरीले सांप निकलने लगे। बेताल ने अपने जादू से एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और सांपों को मारते हुए रास्ता बनाया, लेकिन बेताल अपनी जगह से हिला तक नहीं। यह सब तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान है महाराज, बेताल की आवाज गूंजी। उसने हवा में एक जादुई घेरा बनाया और विक्रमादित्य पर तेज प्रकाश की बौछार कर दी। विक्रमादित्य ने अपनी सूझबूझ से पास पड़ा एक लोहे का ढक्कन उठाया और प्रकाश के वार को रोक लिया। उनकी आंखों में अभी भी वही दृढ़ता झलक रही थी। उन्होंने मंदिर के अंदर एक अजीब मूर्ति देखी जिसके नीचे एक रहस्यमय किताब रखी हुई थी। विक्रमादित्य समझ गए कि बेताल की ताकत का राज इस किताब में छिपा है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से मूर्ति को गिरा दिया और किताब पर कब्जा कर लिया। जैसे ही किताब उनके हाथ में आई, बेताल की चीख गूंज उठी और वह जमीन पर गिर पड़ा। बेताल ने हार मानते हुए गहरी सांस ली और कहा, विक्रमादित्य, तुमने अपनी बहादुरी और चतुराई से मुझे हरा दिया, लेकिन याद रखना यह किताब बेहद खतरनाक है। अगर यह गलत हाथों में चली गई तो विनाश आ सकता है। विक्रमादित्य ने किताब को एक सुरक्षित जगह पर दफन कर दिया और गांव वालों को आश्वासन दिया कि अब वे सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और विक्रमादित्य की बहादुरी की कहानी हर जगह फैल गई।